देखें, हमारे उमर साहब को झूठ बोलने की आदत पड़ गई। झूठ बोलने की आदत इसलिए पड़ गई कि उन्होंने पहला झूठ बोला कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री भी बने। फिर उन्होंने झूठ बोला आपको नौकरियां दूंगा, नौकरियां नहीं दी। फिर उन्होंने एक और झूठ बोला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर मैं आया तो आपके मीटर उखाड़ के फेंक दूंगा। उसके बाद कहा मेरे रिश्तेदारों के घर पे मीटर है, आप भी मीटर लगाओ। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब को झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलना शुरू हो गए, अब उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया कि इनके विधायकों ने जी है पता नहीं 20 करोड़ और 50 करोड़ की बात, करोड़ों करोड़ों की बात करते हैं ये लोग। मैं समझ सकता हूं कि आपके पास कहीं 100 करोड़, और अभी तक भी अगर जेकेसीए की बात करें, अगर तो वो प्रूव होता है सब कुछ तो हमें पता लग जाता है। आप तो 100 करोड़ 20 करोड़ की बात कर सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पब्लिक ओरिएंटेड पार्टी है। ये हमारे कार्यकर्ता है, वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है। हमने पिछले दिनों भी जो जलसा कराया था, हम सब में आपस में कंट्रीब्यूशन कर कर तो वो जलसा कराया। हमारे पास तो करोड़ों रही हैं, लेकिन आप इस तरह के जब बेतुके बयान करोगे, आप एक संविधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, इस तरह का झूठ का पर्दाफाश होना बड़ा जरूरी है ताकि मेरे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसे कोई झूठा ना कहे। इसलिए उमर साहब को प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच था या झूठ था। कॉन्फ्रेंस जो परसों यहाँ पर एक जलसा खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ पर किया था और महाराजा हरि सिंह के पार्क में किया था, और इन्विटेशन लेटर पे सिर्फ हरि सिंह लिखा गया था और अपमान किया गया महाराजा साहब का। मुझे खैर कोई तवक्को नहीं है खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से, क्योंकि इनका षड्यंत्र शुरू से मेरे महाराजाओं के खिलाफ रहा है। लेकिन मेरा मलाल जो है और मेरे सवाल जो हैं वो जम्मू के 3 जयचंदों से हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन में भी महाराजा के लिए इतना सा प्यार, इतनी सी श्रद्धा, इतने से सुमन नहीं है? क्या आप जाकर महाराजा साहब की उस मूर्ति को वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते? या आप भी उन्हीं के रंग में आज रंग चुके हो? मैं पूछना चाहता हूं, और मैं खासकर इन तीनों विधायकों को और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि देख लीजिए, ये है इनका असली रूप। ये सत्ता पाने के लिए, ये पावर पाने के लिए किसी हद तक भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अपने महाराजा का अपमान होने कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और वहां पर जिस पार्क के अंदर इन्होंने ये काम किया, उसके अंदर आपके सामने दिखता है कि इनकी मंशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आज ये भी वैसे ही हो गए जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हुए? हम सबके सब लोग जो है ऋणी हैं हमारे महाराजाओं के, और अगर हम लोगों ने गुलामी नहीं सही इन अंग्रेजों की, अगर हम गुलाम नहीं रहे तो केवल और केवल हमारे महाराजाओं की वजह से, महाराजा गुलाब सिंह जी की वजह से नहीं रहे। हम तो अपने महाराजाओं को अपने शास्त्रों के अनुसार भी देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये जो अपमान आपने किया यह किसी ब्लास्फेमी से कम नहीं है, और इसका बदला आपसे लिया जाएगा, और बदला अगले चुनावों में लिया जाएगा आपसे। और मैं खासकर उन्हीं 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को यहां से अपील करना चाहता हूं कि अपने इन्हीं 3 जयचंदों से पूछो कि मेरे महाराजा का क्या कसूर है। एक बार इनसे ये जरूर सवाल पूछिएगा, और ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब महाराजा साहब को इस जम्मू कश्मीर की रियासत से बाहर निकाला गया था तो एक स्टेटमेंट आई थी कि ये जो रस्सा यहाँ पर मजदूर डालते हैं, ये रस्सा मैं जम्मू के लोगों के यहाँ पर डलवाऊंगा। और मुझे पता है मेरे जम्मू के खासकर बनी, बसोली, बिलावर और ऊपर के लोगों को आज नीचे काम करने जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं बोरी बाने जाना पड़ता है। ये वही षड्यंत्रों के कारण सब कुछ हो रहा है। मैं चाहता हूं सब इकट्ठे और वो सब के सब लोग वापस आके अपने घरों में काम करें। जम्मू की भी उतनी तरक्की हो जितनी बाकी इलाकों की हो रही है। आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इन जयचंदों से पूछना पड़ेगा कि हमारे महाराजाओं का क्या दोष है।